तो ट्रम्प की फटी पड़ी इसलिए वो भारत में सब चीज टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। अब नहीं भारत से उसको क्या दिक्कत हो गई है। पहले अभी दोबारा कोई चाबी घुमा देंगे मोदी जी इसके ऊपर, फिर ये अपनी वो करता रहेगा कि हमने गलती कर दी। ऐसे वो एप्पल फोन वाले को कहा था ना कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, वहाँ से अपनी कंपनी हटाओ, लेकिन उन्होंने हटाई नहीं। तो ऐसे ही इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि देखो 28 देशों में वीज़ा फ्री हो गया है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से अमेरिका ने H1B वीज़ा को महंगा कर दिया, उसको लेकर भारत देश के अंदर एक अलग ही आक्रोश है। भारत देश के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सपनों पर पानी फेर दिया। एक तरफ हम पढ़ लिख कर हम विदेश जाते हैं, अमेरिका जैसी जगह पर जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके उनकी फाइनेंशियली चीज़ों को बढ़ाते हैं, और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आइए जानते हैं कि H1B वीज़ा को महंगा करने के क्या क्या कारण रहे हैं और क्या आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मोहसिन होगा। क्या लग रहा है कि जो भारत अमेरिका ने जो H1B वीज़ा को महंगा करा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो इस टाइम पे जो भारत के लिए जो अमेरिका की नीतियां बनी हैं, ये अमेरिका जिस टाइप के भारत के लिए जो नई नई जो चीज़ें पॉलिसियाँ लेके लाया, मुझे नहीं लगता है कि ये भारत के फेवर में। मुझे लगता है कि ये सारी पॉलिसियाँ हमारे अगेंस्ट हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ उसको बढ़ाया। आपको क्या लग रहा है सर कि जो भारत देश में जो उसने H1B वीज़ा को महंगा करके 70% लगभग भारत के लोग जाते हैं अमेरिका काम करने, तो उनके ऊपर वो H1B वीज़ा को महंगा कर दिया, क्या कहना चाहोगे? तो ट्रम्प की फटी पड़ी इसलिए वो भारत में सब चीज टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। अब नहीं भारत से उसको क्या दिक्कत हो गई है। पहले अभी दोबारा कोई चाबी घुमा देंगे मोदी जी इसके ऊपर, फिर ये अपनी वो करता रहेगा कि हमने गलती कर दी। ऐसे वो एप्पल फोन वाले को कहा था ना कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, वहाँ से अपनी कंपनी हटाओ, लेकिन उन्होंने हटाई नहीं। तो ऐसे ही इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि देखो 28 देशों में वीज़ा फ्री हो गया है। क्या वीज़ा कोई वो नहीं लगेगा, वीज़ा नहीं लगेगा कि आप 28 देशों में घूम सकते हो भारतीय निवासी। और एक ये अमेरिका है, ये बढ़ाया जा रहा है। पता नहीं क्यों बढ़ा रहा है, इसको क्या दुश्मनी हो गई है भारत से, ऐसी क्या इसे जलन भावना हो गई है। और ये फिर कहता है कि मैं तो दोस्त हूँ, तो दोस्त नहीं है, दोगला है ऐसा, क्योंकि ये भारत के ऊपर ही टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। और ऐसों का भी पूरा बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि देखो इसके खिलाफ मोदी को भी एक्शन लेना चाहिए कि इतना वीज़ा महंगा क्यों कर रहा है ये। आपको क्या लगता है, मोदी जी डर रहे हैं क्या अमेरिका से? देखिए, मुझे ये लगता है सबसे पहले कि ट्रम्प जो थे हमारे मोदी जी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे, और मोदी जी ने वहाँ के उनके कैंपेन को भी अटेंड किया और बोला था कि अब की बार डोनाल्ड ट्रम्प सरकार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये अचानक की जो घटनाएं हुई हैं, और इसमें जो उसके घटनाओं के जो एवज में जो सामने आ रही हैं चीज़ें, वो अजीब हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया 25%, उसको बढ़ा के 50% बनाया। उसके बाद जीवन F1 ये बढ़ाया। देखिए, अभी आपको पता होगा कि जैसे जिस तरीके से हमारा रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा एक तो डिफरेंस ये आ रहा है। ऊपर से हमारे यहाँ के जितने भी जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने जाते हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, बहुत मुश्किल से वो पूंजी जुटा पाते हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए और वहाँ सर्वाइव करने के लिए। मगर वो पहले ही इतना एक्सपेंसिव था और इतना नहीं अफोर्ड कर पाते थे, अब और हो गया। तो ये अमेरिका की जो नीति भारत के लिए है, जब वो हमारा दोस्त भी कहलाता था, तो जब ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत क्या? ऊपर से ये भी बहुत देखने की बात है कि ये हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है, ये अमेरिका के लिए, तो इस चीज़ को झुकाने वाली बात नहीं। इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से इस सिचुएशन से हमको बाहर आना है, वो बनता है। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, ये पता नहीं कब कैसे घटना हुई कि वो हमारा दोस्त से दुश्मन हो गया। हम तो अभी उसको अपना पक्षधार ही समझा करते थे। उसको जलन हो रही है भारत से। और दूसरी बात, पहले ये क्रोम और गूगल की धमकी देता था, एक भारतीय ने दिखाई ना उसको उसकी औकात, पता कितने में खरीदूं, कितने। ये है भारत की पावर। ये कहता था मेरा गूगल है, मेरा क्रोम है, कि मैं हटा दूंगा तो भारत नहीं कुछ करेगा। एक भारतीय ने उसका पूरी उसकी औकात दिखाई कि कितने में बेचेगा, दिखा दूं अपनी औकात। नहीं बेचेगा, उसे पता है भाई भारतीय बहुत सक्षम है, सब चीज कर सकते हैं, और भारत विश्व गुरु बनना है, इसलिए उसकी फटी पड़ी है कि ये मुझसे ऊपर कैसे निकल जाएगा, और अमेरिका का नाम इतना ऊपर आता है, भारत का मैं कैसे आने दूं।